नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। नवरात्रि के दिन इस पौधे को देखने भर से करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप नवरात्रि के दौरान सुबह सुबह उठकर कुछ वृक्षों को देख लेते हैं तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। मित्रों, वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में पेड़ पौधों को एक विशेष महत्व दिया गया है और उन्हें देवी देवताओं का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। और वैज्ञानिकों ने भी यह प्रमाणित कर दिया है कि पेड़ पौधे मनुष्य को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों के बिना मनुष्य की कोई हस्ती नहीं है। दोस्तों, पेड़ पौधों के बिना मनुष्य इस धरातल पर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा जो श्वास चलता है वह पेड़ पौधों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार की अशुद्धि ऑक्सीजन शरीर से निकालते हैं उन सभी को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ पौधे स्वयं कड़ी धूप में तपते हैं और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करने का काम करते हैं। पेड़ पौधे से इंसान को केवल शीतल छाया ही नहीं बल्कि फल फूल लकड़ी सभी प्रकार की वस्तुएं मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में पेड़ पौधों को सबसे ज्यादा गुणकारी बताया गया है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी पेड़ पौधों को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है और पीपल का जो वृक्ष होता है उसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि अन्य वृक्षों की तुलना में पीपल वृक्ष की आयु सबसे अधिक होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ और पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। ठीक इसी प्रकार हम आप लोगों को कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप नवरात्रि के दौरान केवल देख लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आप धनवान बन जाएंगे। इसीलिए अगर आप भी माता दुर्गा जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों, हम जो वृक्ष आपको बताने जा रहे हैं वह आपको आसानी से अपने घरों के आसपास देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको केवल देखना ही नहीं है बल्कि देखते हुए स्पर्श करना है और कुछ प्रार्थना करना है। और अगर आप इन वृक्षों को देखते ही कुछ शब्द बोल देते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला है बेल का पौधा। शास्त्रों के अनुसार बेल का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं होता बल्कि यह माता लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा जाता है। बेल के पेड़ पर स्वयं माता जगदम्बा यानी माता पार्वती का वास है। अगर नवरात्रि के दिन बेल के पौधे पर कोई व्यक्ति दूध डालता है तो उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप बेल के नीचे एक घी का दीपक जलाएं और इसमें दूध अर्पित करें। साथ ही नवरात्रि के किसी भी दिन आप सुबह या शाम को बेल के वृक्ष को छू लें और ओम उमा महेश्वरी नमः बोल दें। अगर आप बेल के वृक्ष को छूकर इतना बोल देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। दूसरा है तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी के पौधे को साक्षात माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रि के समय में तुलसी का पौधा जागृत अवस्था में होती है और इसमें सभी 9 देवियों का वास होता है। अगर आप सुबह उठते ही तुलसी का दर्शन करते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। इसके अलावा अगर आप नहाने धोने के बाद सुबह के समय तुलसी पौधे के नीचे एक घी का दीपक जलाते हैं और तुलसी छूकर ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हैं और अपनी मनोकामनाओं को बोलते हैं तो इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है और माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करती है। तीसरा है मदार का पेड़, जिसे आंकड़े का पेड़ भी कहते हैं। दोस्तों, मदार के पेड़ में साक्षात गणेश जी का वास माना जाता है। अगर मंदिर के आसपास यह आंकड़े का पौधा लगा हुआ है
और उसे अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन छूकर आ जाते हैं और रोम गण गणपतये नमः मंत्र को बोल देते हैं तो यकीन मानिए भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आपके जीवन में कभी भी धन संबंधित समस्या नहीं होगी। चौथा है मनी प्लांट का पौधा। दोस्तों वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि मनी प्लांट का पौधा बहुत ही पवित्र और धन वर्षा करने वाला पौधा माना जाता है। अगर इसे घर में लगाया जाए तो कभी भी धन संबंधित समस्या नहीं होती और अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन मनी प्लांट के पौधे को स्पर्श कर लेते हैं और स्पर्श करते समय माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हैं तो निश्चित ही माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। पांचवा है केले का पौधा। केले का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो आपके घर के आसपास कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगा और अगर आप इसे नवरात्रि के किसी भी दिन छूकर आ जाते हैं और इसे छूकर के आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को बोलते हैं तो आपके घर से गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए नवरात्रि के दौरान इन वृक्षों को केवल स्पर्श कर लीजिए, इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।